जैसे ही रोहित जंगल में प्रवेश करता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और उसे महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। जादुई यक्षिणी के होने का एहसास उसे हर कदम पर होता है। अचानक उसे पेड़ों के बीच से एक चांदनी रोशनी दिखाई देती है जो उसके ध्यान को आकर्षित करती है। वह जानता है कि यह यक्षिणी की ओर जाने का संकेत हो सकता है। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग खौफनाक जंगल के नाम से जानते थे। वहां की कहानियां सुनकर लोग रात में उस ओर जाने से भी डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक जादू यक्षिणी रहती है जो अपने जादू से लोगों को अपने वश में कर लेती है। वह खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी थी। गांव का एक युवक रोहित साहसी और जिज्ञासु था। उसे इन कहानियों में रुचि थी। एक रात उसने ठान लिया कि वह यक्षिणी की साधना करेगा। उसने सोचा कि अगर वह यक्षिणी को प्रसन्न कर सके तो उसे अनंत शक्ति मिल जाएगी। जब रोहित ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए तो चांद की रोशनी धीरे धीरे उसके पीछे छिपने लगी। यक्षिणी ने अपनी आंखों में एक चमक दिखाई और कहा, जब तुम मेरे जादू में डूब जाओगे तब तुम मेरी शक्तियों का अनुभव करोगे। रोहित की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं तैयार हूं, उसने कहा, मुझे सिखाइए। यक्षिणी ने अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाया और चारों ओर रोशनी फैल गई। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहां पहुंचकर उसने तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू किया। उसकी आवाजें हवा में गूंजने लगीं। अचानक एक तेज रोशनी के साथ यक्षिणी प्रकट हुई। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक चमक थी। तुमने मुझे बुलाया है, मानव यक्षिणी ने कहा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? रोहित ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं आपकी शक्ति चाहता हूं। यक्षिणी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा। तुम्हें मेरे जादू की गहराइयों में उतरना होगा। रोहित ने यक्षिणी के साथ रहना शुरू किया। पहले तो उसे लगा कि यह एक अद्भुत अनुभव है। यक्षिणी ने उसे अद्भुत जादू दिखाए और वह धीरे धीरे उसकी दुनिया का हिस्सा बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसे यक्षिणी के असली चेहरे का एहसास हुआ। यक्षिणी ने उसे खौफनाक कहानियां सुनानी शुरू की, जहां वह उन लोगों का भयानक अंत करती थी जिन्होंने उसे धोखा दिया था। एक रात उसने एक कहानी सुनाई जिसमें एक युवक ने यक्षिणी से शक्ति मांगी और फिर उसके जादू से बर्बाद हो गया। एक रात जब रोहित ने यक्षिणी से कहा कि वह अब लौटना चाहता है, तब यक्षिणी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, तुमने मेरी शक्तियों का उपयोग किया है, लेकिन अब तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। मैंने आपको सिर्फ शक्ति के लिए बुलाया था। यक्षिणी ने उसे डराने के लिए अपने जादू का प्रयोग किया। जंगल में रात का सन्नाटा टूट गया। पेड़ झूमने लगे और अंधेरे से सैकड़ों परछाइयां निकलने लगीं। रोहित ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं था। यक्षिणी ने उसे अपने जादू के पास फंसा लिया था। उसने देखा कि जंगल के भीतर कई आत्माएं थीं जो यक्षिणी के जादू से बंधी हुई थीं। वे सभी रोहित की तरह ही एक समय में यक्षिणी की शक्ति के लालच में आए थे, लेकिन अब वे हमेशा के लिए उसके दास बन चुके थे। उनकी चीखें, कराहें और रोने की आवाजें जंगल में गूंजने लगीं। रोहित ने समझ लिया कि उसे यक्षिणी की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। डर और पछतावे से भरे उसने यक्षिणी से मांगी हुई शक्ति के लिए खेद जताया, लेकिन यक्षिणी ने उसे एक बार और दंडित किया। उसने उसे जंगल में एक परछाई के रूप में बदल दिया ताकि वह हमेशा के लिए वहां भटकता रहे। अब जब भी कोई व्यक्ति उस जंगल में जाता है, वह रोहित की चीखें सुन सकता है, जो यक्षिणी की बुरी शक्ति का शिकार बन गया। उसकी कहानी लोगों के बीच एक चेतावनी बन गई। कभी भी उन शक्तियों का लालच न करें। किसी ने सही कहा था, जो भी यक्षिणी की साधना करता है वह खुद अपनी आत्मा को खो देता है। और ऐसा ही हुआ था रोहित के साथ। वह एक बार फिर लौट नहीं सका। उसकी परछाई अब जंगल में भटकती है और यक्षिणी की हंसी हवा में गूंजती रहती है, यह याद दिलाते हुए कि कुछ शक्तियां इतनी भयानक होती हैं कि उनका मूल्य चुकाने के लिए जीवन भी देना पड़ सकता है। रोहित की आंखों में पछतावा और दुख छाया हुआ है। जब वह यक्षिणी के साथ अपने पहले संयोग के क्षणों को याद करता है, उसकी आंखें सच्चाई से चौड़ी हैं।
जंगल का फर्श गिरी हुई पत्तियों से ढका हुआ है जो चांदनी में रोशन हो रहा है। यक्षिणी की उपस्थिति की अदृश्य चमक को उजागर करता है जो हवा में एक भूतिया याद की तरह तैर रही है।